नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। दशहरा पर्व पर आरटीसी चलाएगा 40 अतिरिक्त बसें, इतने पुलिस जवानों की लगेगी ड्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पर्यटकों व आम लोगों की आवाजाही में किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए आरटीसी ने कमर कस ली है। निगम 13 से 19 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले दशहरे में स्पेशल 25 इलेक्ट्रिक बसों समेत प्रत्येक 40 बसों को चलाएगा। ये बसें निजी रूट पर चलाई जाएंगी। आनी से कुल्लू के लिए भी सवारियों को देखते हुए स्पेशल बसें चलाए जाने की योजना तैयार की गई है। इन अतिरिक्त बसों को चलाने के लिए 20 चालक व अन्य परिचालकों सहित मैकेनिक की अतिरिक्त मांग की गई है। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क परियोजना से लिखाएगा औद्योगिक विकास का नया अध्याय, सस्ती होंगी दवाइयां। औद्योगिक विकास किसी भी राज्य की प्रगति और समृद्धि का मूल स्तंभ होता है, जो न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करता है बल्कि जनजीवन में व्यापक सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरौली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। 1405 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देना और फार्मास्यूटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। हिमाचल में अब पानी भी महंगा, कुछ सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नए कनेक्शन का बढ़ाया रेट। जल शक्ति विभाग में पेयजल की नई दरें लागू होने के साथ अब नए कनेक्शन लेने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। शहर में 100% कनेक्शन फीस में बढ़ोतरी कर 1000 रुपए घरेलू और व्यावसायिक की 1500 रुपए ली गई है। गांव में 200 और 500 रुपए लगेंगे। विभाग ने इस बार एक नई कैटेगरी नॉन कमर्शियल व नॉन डोमेस्टिक भी शामिल की है। इसके तहत कनेक्शन लेने के लिए 2500 रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश के 11 केंद्रों पर होगी 27,000 मीट्रिक टन धान की खरीद। हिमाचल प्रदेश की 11 धान मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फसल बिक्री के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण भी चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसानों से 27,000 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 4 जिले कांगड़ा, सोलन, ऊना, सिरमौर में धान की खरीद के लिए केंद्र बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा में 4, ऊना में 3, सोलन में 2 और सिरमौर में 2 केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। हिमाचल में महंगाई की मार झेल रहे 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के लिए सुख की खबर है। अब राशन कार्ड में अपनी जरूरत के हिसाब से डिपो में सस्ते भाव सरसों तेल उठा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों में जाकर घर की जरूरत के मुताबिक सस्ते रेट पर सरसों तेल खरीद सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आईएएस किरण भडाना को मिली नई जिम्मेदारी, सुक्खू सरकार में इस विभाग का संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में आईएएस किरण भडाना को नई जिम्मेदारी सौंपी है। एचपी बैच 2017 की युवा आईएएस अधिकारी किरण भडाना वर्तमान में एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग में निदेशक पद पर सेवाएं दे रही हैं, जिन्हें अब अगले आदेशों तक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग का पद का अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी दी गई है। इस बारे में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कर्नाटक की तर्ज पर ई सेवाओं का दायरा बढ़ाएगी हिमाचल सरकार। कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल से ई सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बेंगलुरु में सिटीजन सर्विस सेवा के तहत दी जा रही 850 सेवाओं की जानकारी जुटाई। उन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से दोनों राज्यों की योजनाओं पर चर्चा की। धर्माणी ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस निदेशालय का दौरा कर सिटीजन सर्विसेज सेवा के बारे में जाना। ईडीसीएस के माध्यम से लोगों को तकनीकी रूप से एकीकृत तरीके से 850 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। हिमाचल में पहली बार पीएनजी से चलेंगे उद्योग, बीपीसीएल ने तेज की प्रक्रिया। हिमाचल में पहली बार उद्योग पीएनजी से चलेंगे। पाइप्ड नेचुरल गैस ने जिले में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बाद एक और नए कदम उठाने का फैसला किया है। इसमें जिले के उद्योगों को जोड़ने की सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस दिशा में प्रक्रिया को तेज कर दिया है। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के 5 उद्योग पीएनजी में अपना कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाथू, बारजरी सहित टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र को भी सुविधा से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। किन्नौर में 3 सीमा से सटी सड़क पर 3 पुल तैयार, सेना व स्थानीय लोगों को मिलेगी सुविधा।
पुलों के बनने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों को काफी राहत मिलेगी। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 में सुचारू यातायात और सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए 2 वर्ष पूर्व 3 स्थानों पर पुलों का निर्माण शुरू हुआ था। सीमा सड़क संगठन पवारी और समूहों ने 2 वर्ष में इन पुलों को तैयार कर लिया था। सिरमौर के हरिपुरधार में बनेगा 132 केवी स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर सर्दियों के खासकर बर्फबारी के दौरान बिजली की समस्या रहती है। यहां पर बिजली आम दिनों की तरह सुचारू नहीं रहती, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ स्थान सिरमौर जिला के भी हैं जहां पर सुचारू बिजली नहीं होने से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। लोग सालों से यहां पर बिजली नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं। अब भविष्य में इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने इसके लिए योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में हो रहा है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, हिंदू संगठन ने किया बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद का मुद्दा अभी भी ठंडा नहीं पड़ा था, अब नेम प्लेट का मुद्दा गर्मा गया है। इसी बीच एक हिंदू संगठन ने बड़ा ऐलान किया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहरी राज्यों से आने वाले मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए सभी हिंदू व्यापारियों के दुकान पर सनातन सब्जी वाले के बोर्ड लगाए हैं। वहीं इस संगठन ने लोगों से गुजारिश की है कि संजौली शहर में जितने हिंदू सब्जी बेचने वाले हैं वह सभी सनातन सब्जी वाला अपनी दुकान पर बोर्ड लगाए। केंद्रीय करों के हिस्से से 1479 करोड़ रुपए जारी, फेस्टिव सीजन में मिली अग्रिम किश्त। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से में 1479 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्तीय बदहाली से जूझ रहे हिमाचल के लिए फेस्टिव सीजन में केंद्र ने अग्रिम किश्त जारी की है। यह अग्रिम किश्त अक्टूबर में देकर हिस्सेदारी में जोड़ी की गई है। इसे हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट साझा करके की है और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए जारी विवरण का ब्यौरा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस अग्रिम किश्त का त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखकर जारी हुआ है। नवरात्र सीजन में शिमला कालका स्पेशल ट्रेन बंद। रेलवे विभाग ने नवरात्र सीजन के बीच शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर चलने वाली एक स्पेशल ट्रेन को बंद कर दिया है। विभाग की ओर से वीरवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि नैरो गेज ट्रेनों की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। इसके तहत आज से ट्रेन नंबर 04506 और 04505 नैरो गेज स्पेशल ट्रेन को आगामी आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में तेज हुआ ठंड का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम और रात के समय पारा गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय इलाकों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है और यहां के प्राकृतिक जल स्रोतों व झरनों का पानी जमना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। भारत में बनेंगी 2 न्यूक्लियर सबमरीन, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की मंजूरी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बियों को बनाने की इजाजत दी है। इसका निर्माण विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इन्हें बनाने में निजी कंपनियों की मदद ली जा सकती है। अरिहंत क्लास से यह पनडुब्बियां अलग होंगी। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली इन पनडुब्बियों के निर्माण के बाद हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में नौसेना की ताकत अधिक हो जाएगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।